तो आइए आज मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार में। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल थर्ड यानी चैप्टर सेकंड का एग्जाम्पल थर्ड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपके पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्या निकालना, आपने जीरोज निकालना है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। आपको पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। क्या निकालना है आपको, जीरोज निकालने हैं। तो ऐसे हमारे पास देखो मिडिल टर्म गायब है, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, देखो बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके पास यहाँ पर मैं 3 को लिख रहा हूँ √3 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन 9th क्लास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास एक्स, बी क्या है √3। तो यहाँ पर आप ये ए है और ए क्या है बी। तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी एक्स प्लस √3, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस √3। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, जहाँ से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ से आपको बता दूंगा कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपके पास 2 जीरोज आए हैं, सॉरी 2 क्या है आपके पास, यहाँ से 2 फैक्टर बने हैं, तो आपको जीरोज निकालने हैं। तो फॉर फाइंडिंग द जीरोज या फिर 4 जीरोज क्या करेंगे हम, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू जीरोज। तो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा हमारे जो फैक्टर बने हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, या तो हमारे पास x प्लस √3 इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आएगा, प्लस √3, सॉरी माइनस का √3, क्योंकि यहाँ पर प्लस है उस साइड में जाएगा जो माइनस, या इधर क्या माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो x क्या आएगा, प्लस √3, ठीक है। तो आपके पास 2 जीरोज आए। अब क्या करना, आपने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आइए देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या देखेंगे कि हमारा जो सम ऑफ जीरोज होता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोज। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि माइनस बी डिवाइड बाई ए। अगर यहाँ पर हम देखें हमारे पास ए कितना है 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 और सी कितना आपके पास -3। तो आपको ए बी और सी तीनों दे रखे हैं। तो सम ऑफ जीरोज, आपके पास जीरोज कौन कौन है, एक है आपके पास √3 यानी माइनस का √3 है, और एक क्या है प्लस का √3। तो जब आप इनको सम करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी यानी -0 डिवाइड बाई बी कितना, एक कितना आपके पास 1, -3 + 3 कैंसल, 0 इक्वल टू 0। आगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, सी डिवाइड बाई ए। आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोज क्या है माइनस का √3 और एक क्या है √3 इक्वल टू सी कितना आपके पास माइनस का 3 डिवाइड बाई ए कितना है 1। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस √3 इंटू √3 3, तो माइनस का 3, तो क्या हो गया -3 इक्वल टू -3। तो हमारे पास ये क्या था क्वाड्रेटिक। तो आप इस क्वेश्चन को करना ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको करना ना भूलें, ठीक है। आपको x² - 3 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें हम क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं, और क्या निकालना है, कोफिशिएंट बिटवीन द जीरोज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो। तो आपने क्या निकाला, सबसे पहले x² - 3 था, तो आपने 3 को लिखा √3 का स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b a - b। तो आपने यहाँ पे आपके पास 2 रूट आए हैं, x की वैल्यू क्या है माइनस का √3 और प्लस का √3। अब आपने क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b डिवाइड बाई a। तो यहाँ से 0 इक्वल टू 0,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c डिवाइड बाई a, यानी -3 इक्वल टू -3। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑफ आवर वीडियो, and please say subscribe our channel. So thank you, have a nice day.